हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट स्टडी किया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। उसके ऊपर आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने करवाए हैं, उसके जो टाइप्स हैं, तो आप जाकर के ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो है स्क्रू गेज के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि भाई जब स्केल हमारे पास मेजरमेंट के लिए है, लेकिन हमें किसी डिस्टेंस को मेज़र करना है, किसी लेंथ को, किसी हाइट को, किसी विड्थ को, डायमीटर को जब मेज़र करना है, तो हमारा स्केल जब फेल हो गया तो हमने यूज किया किसके लिए, जब 2 डेसिमल्स की बात आई, 3 डेसिमल्स की बात आई, जब हमने यूज किया वर्नियर कैलिपर्स का। लेकिन अब हमें और ज़्यादा एक अच्छे डिवाइस की ज़रूरत है जो लगभग 4-5 डेसिमल नंबर तक भी, डेसिमल नंबर की बात हो रही है तो देखो ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे 1.5 डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आराम से मेज़र करी जा सकती है एक स्केल से 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यहीं पे आपको बोल दिया जाए 1.56 सेंटीमीटर, इस डिस्टेंस को स्केल से मेज़र करके बताओ, तो आप कैसे मेज़र करोगे? नहीं मेज़र कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर्स का। लेकिन जब वर्नियर कैलिपर्स के अंदर भी यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट आ जाती है 5, 6, 7, 8, तो 2, 3, 4 तक डेसिमल नंबर जब चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है वो भी फेल हो जाता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रू गेज की। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब मेजरमेंट की बातें चल रही है। तो स्क्रू गेज के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे, फिर उसके अंदर जो स्केल के टाइप्स हैं उनको समझेंगे, रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कैसे लेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे उसको समझेंगे, लिस्ट काउंट के बारे में समझेंगे, लिस्ट काउंट है वो क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही फिर जो एरर है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, इसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर इस स्क्रू गेज को देख पा रहे होंगे। इस स्क्रू गेज के स्टार्टिंग का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टड, और इसके पीछे की तरफ है एक स्क्रू। ये ठीक वैसा ही स्क्रू है जो नॉर्मल हमारे घर में स्क्रू हम दीवार में लगाते हैं या फिर कहीं हम किसी गेट के अंदर लगाते हैं, ऐसी जगह पे स्क्रू का बहुत जगह पे यूज किया जाता है। तो वैसा ही एक स्क्रू लगा हुआ है और एक स्टड लगा हुआ है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो स्क्रू है वो पूरा टच होता है किसके, स्टड के, कुछ इस तरह से ऐसे टच होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ का मेजरमेंट करना है, हमें डायमीटर का मेजरमेंट करना है, लेंथ का मेजरमेंट करना है, तो हम इस स्क्रू को खोलते हैं, इस स्क्रू को ओपन करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को जिसका, जैसे इस मार्कर का ही अगर मुझे मेजरमेंट करना है डायमीटर, तो मैं इस मार्कर को उसके बीच रखूंगा और स्क्रू को वापस से टाइट कर दूंगा। समझ गए बात? तो इस तरह से इसका मेजरमेंट करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की तरह ही इसके अंदर भी आपको 2 स्केल देखने को मिलेंगे। एक आपको दिख रहा होगा पिच स्केल, ठीक है। तो ये जो देखिए जो चूड़ियां हैं, जब हम इसके ऊपर लगाएंगे, मतलब जैसे इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये जो स्केल, जो नीचे वाला पिच स्केल आपको दिख रहा है ना, इसको मैन स्केल भी कहा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास 2 स्केल थे, एक तो वर्नियर स्केल और एक मैन स्केल। तो इसका ये जो पिच स्केल है इसी को कहा जाता है मैन स्केल। और ये स्केल जब इसको बंद कर देते हैं तो इसके नीचे ढक जाता है, ठीक है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट बीच में, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं रख रखा हमने स्क्रू और स्टड के बीच, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं रखा, पूरा एकदम क्लोज कर रखा है, तो ये स्क्रू छुप जाता है उसके नीचे, बिल्कुल 0 तक चला जाता है हमारा ये बंद होके, ठीक। तो एक तो वो आपका मैन स्केल हो गया, और एक दूसरा स्केल आपको नजर आएगा जो ये गोल गोल जो ये घूमता है ना, जिसको हम खोलते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। इसके ऊपर आपको छोटी 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 लाइंस नजर आएंगी। ये जो लाइंस है ये भी एक आपका क्या है, स्केल है। इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर स्केल। जैसे वहां पे हमारा वर्नियर स्केल था, वैसे यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर स्केल है। तो ये दोनों स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वहां रीडिंग लेते थे तो हम क्या करते थे, जो स्केल था मैन स्केल उसकी रीडिंग को और जो वर्नियर स्केल था उसकी रीडिंग को, दोनों को जोड़ते थे। यहाँ पे भी जो ये आपका एक पिच स्केल है, या फिर इसको मैन स्केल आप बोल सकते हो, जो आगे वाला स्केल है, देखो जो जब हम खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है वो स्केल, और एक जो हम खोल रहे हैं उसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में छोटे 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 डिविजन्स बन रखे हैं। ये जो स्केल है, इस स्केल को क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर स्केल। इन दोनों की रीडिंग्स को इसमें भी हम ऐड करते हैं।
ठीक है। और कैसे इन दोनों का मेजरमेंट हमें लेना पड़ेगा वो तो अभी वीडियो के अंदर सारा कुछ हम समझने वाले हैं, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है। नीचे इसमें एक फ्रेम लगी हुई है, उस फ्रेम को देख के आप समझ पा रहे होंगे ये फ्रेम का यूज इतना सा है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसको आराम से ये कैच करके रख पाए, पकड़ के रख पाए। उसके पीछे थिम्बल और रिचेट लगा हुआ है, ठीक है। रिचेट का यूज क्या है कि बेसिकली आपने मार्कर रखा और स्क्रू को आप क्लोज कर रहे हो, तो जब आप क्लोज कर रहे हो तो एकदम जब पूरा टाइट ही हो जाएगा तो आप रिचेट को घुमा के देखोगे, जैसे रिचेट को घुमाओगे तो आप कर करके कुछ आवाज आएगी आपके पास, ये आवाज आ रही है इसका मतलब पूरा टाइट हो चुका है, और ये आवाज नहीं आ रही इसका मतलब अभी भी गुंजाइश है और टाइट होने की। भाई सही मेजरमेंट तभी तो आप आएगा जब आप उसको अच्छे से पूरा टाइट करोगे, ठीक है ना। तो ये है, और जो थिम्बल लगा हुआ है ये थिम्बल है बेसिकली क्या चीज है, जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं, ठीक है ना। थिम्बल क्या चीज है, जिसको हम घुमा रहे हैं, ऐसे खोल रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, ये थिम्बल है। और इसके नीचे पीछे जो लगा हुआ है लास्ट में जो रिचेट, इसका यूज आपको पता चल गया कि भाई हाँ जब पूरा एकदम टाइट कर लिया हमने थिम्बल की हेल्प से, फिर रिचेट से हम देखेंगे कि हाँ रिचेट को घुमाया, अगर किर किर की आवाज आपको नजर आएगी तो इसका मतलब आप मतलब सुनाई देगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई एकदम सही से ये टाइट हो चुका है। नहीं आवाज दे रही तो फिर आप थोड़ा सा और टाइट करोगे, फिर से जो रिचेट है उसको घुमा के देखोगे। जो स्क्रू है उसको स्पाइंडल भी कहा जाता है काफी बार, तो स्पाइंडल आप उसको बोल सकते हो, स्क्रू बोल सकते हो। तो अब ये तो कुछ नॉर्मल चीज की स्ट्रक्चर की बात है, भाई स्टड हो गया, स्पाइंडल या स्क्रू हो गया जिसके बीच हम चीजें रखेंगे, आपका फ्रेम हो गया, ठीक है। इसका जो मैन पिच स्केल या फिर जिसको मैन स्केल बोल रहे हैं वो चीज हो गई आपकी। पीछे जो एक और दूसरा स्केल है वो क्या हो गया, सर्कुलर। सर्कुलर देखो वो सर्कुलर घूम रहा है, वो स्केल खुद ही सर्कुलर घूम रहा है, तो सर्कुलर स्केल हो गया आपका। तो ये तो बेसिक सी चीजें थी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब सीधा हम स्क्रू गेज के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पिच। साउंड के अंदर आपने पिच को पढ़ा होगा, पर ये वाली पिच है वो बहुत अलग पिच है, मतलब डिफरेंट है ये पिच, स्क्रू गेज के हिसाब से पिच है। ये पिच है क्या, देखो सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये स्क्रू जो आपको नजर आ रहा है ना इस फिगर में, स्क्रू देखो, इस स्क्रू के अंदर, अब स्क्रू के अंदर क्या होते हैं, थर्ड होते हैं। थर्ड मतलब धागे जैसी कोई भी स्ट्रक्चर है उसको थर्ड को धागा ही कहा जाता है हिंदी में। तो इसके अंदर क्या बने होंगे, थर्ड बने होंगे, मतलब एक चूड़ी है फिर दूसरी चूड़ी है, चूड़ियों को क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं। तो एक चूड़ी के और दूसरी चूड़ी के मतलब दो थर्ड के बीच की डिस्टेंस, समझे बात। ये पूरा स्क्रू है, पूरा स्क्रू है, पूरे स्क्रू के ऊपर क्या है, थर्ड बने हुए हैं स्क्रू टाइप, और उसका एक थर्ड और उसका दूसरा थर्ड, समझ गए, मतलब दो पास पास वाले। ऐसा नहीं कि एक थर्ड यहां से उठा रहे भाई, एक थर्ड वहां से उठा रहे, ऐसा नहीं करना। एक थर्ड और दूसरा बिल्कुल उसके पास वाला थर्ड, इन दोनों थर्ड के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, समझे। पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव थर्ड्स। देखो क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव थर्ड। जैसे यहां पे ये मेरा एक स्क्रू है, देखो ये ऐसे मेरा स्क्रू होगा, ठीक है। तो एक ये स्क्रू का थर्ड हो गया, एक ये दूसरा स्क्रू का थर्ड हो गया। इन दोनों स्क्रू के थर्ड के बीच की ये जो डिस्टेंस है, देखो मैंने क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव थर्ड्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पिच, समझे। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, वैसे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी, तभी ये जो कंसेप्ट है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए ये कंसेप्ट को समझ लेना, बहुत अच्छे से समझना है इसको। फॉर्मूला है उसको तो लिख के हम बाद में लर्न कर लेंगे, लेकिन पहले जो कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाता है कि भाई फॉर्मूला में फिट ही नहीं बैठ रहा, मतलब फॉर्मूला भी आपको खुद से ड्राइव ही करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो आप चीजें कर पाओगे। तो एक स्क्रू है, स्क्रू गेज का हमारा स्क्रू है, उस मतलब स्क्रू के दो थर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहे हैं हम पिच, डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव थर्ड्स। अच्छा, बहुत बार आपने स्क्रू को टाइट किया होगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है, मान लेते हैं ये स्क्रू है। अच्छा, मुझे स्क्रू को एक टाइट करना है, तो यहां पे मान लो एक पूरा रोटेशन जब मैं लूंगा, एक पूरा रोटेशन में लूंगा तो एक थर्ड अंदर जाएगा। ध्यान से समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं। देखो एक रोटेशन मैं करूंगा, एक रोटेशन करते ही क्या होगा, मेरा एक थर्ड अंदर चला जाएगा। मतलब स्क्रू की जो आगे की एक जो पॉइंट है ना, जो एक लाइन है, खड़ी लाइन, मतलब वो थर्ड, वो एक थर्ड ऐसे अंदर चली जाएगी, और घुमाऊंगा दूसरी थर्ड अंदर चली जाएगी। तो एक रोटेशन में एक थर्ड अंदर गई, तो जो थर्ड अंदर गई
वही तो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव थर्ड। भाई जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो पहले स्क्रू मेरा यहां पे था दीवार के अंदर, जैसे ही मैंने घुमाया ये स्क्रू यहां आ गया, अब तो ये डिस्टेंस अंदर गई ना, तो मतलब एक रोटेशन के बराबर, एक रोटेशन के बराबर जो डिस्टेंस है उसको पिच कह सकते हैं। समझे कि नहीं बात को? देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कनेक्टिव टिश्यू, ये मेरा यहां पे थर्ड पहले यहां पे था दीवार के अंदर, यहां तक मैंने स्क्रू कस रखा है। अब मैंने एक रोटेशन किया, जैसे ही मैंने पूरा एक रोटेशन किया, ये जो मेरा यहां वाली पोजीशन है वो यहां आ गई, मतलब ये इतना जो डिस्टेंस है ये पूरा दीवार के अंदर चला गया। तो मतलब ये किस वजह से गया? मेरे एक रोटेशन की वजह से गया। तो एक रोटेशन की जो डिस्टेंस है वही तो मेरी क्या है? पिच। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी पिच है, एक रोटेशन की डिस्टेंस भी मेरी पिच है। ठीक है, दो बात समझ में आ गई आपको? एक पूरे रोटेशन से मेरा स्क्रू जितनी डिस्टेंस को मूव करता है, एक रोटेशन की वजह से स्क्रू जितने डिस्टेंस को मूव करता है वो भी मेरी पिच के बराबर है। तो देखो दूसरा पॉइंट यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू, स्क्रू के द्वारा मूव की गई डिस्टेंस एक रोटेशन में। देखो इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस को मूव किया मेरे स्क्रू ने वो मेरी पिच के बराबर है। अच्छा यहां से तीसरी चीज और आ रही है, तीसरी चीज क्या होगी? देखो तीसरी चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्क्रू गेज है इसके अंदर आपको जो स्क्रू है उसके आगे वाली जो चीज है, देखो जैसे जैसे आप खोलते हो तो यहां पे एक स्केल नजर आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, इसको पिच स्केल कहते हैं, पिच स्केल। देखो ये पिच का ही तो स्केल है, पिच के आगे जोड़ देते हैं स्केल, तो ये हो गया हमारा पिच स्केल। तो पिच उस स्केल पे ही तो आपको दिखाई देगी, तो आपका पिच स्केल कैसे होगा? मान लेते हैं वो mm के अंदर है, ठीक है ना, तो ये कैसे होगा? 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ये किसके अंदर है? मिलीमीटर के अंदर है, mm में है। तो जैसे ही आपने क्या किया, स्क्रू को एक रोटेशन घुमाया, एक रोटेशन घुमाया, दो थर्ड के बीच की डिस्टेंस आपके यहां से इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक बराबर है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब समझ गए आप? जो पिच स्केल है, पिच स्केल के ऊपर आपका एक रोटेशन या दोनों स्क्रू के ये दोनों थर्ड है इनके बीच की डिस्टेंस या फिर पिच, वो ये दोनों के ये जो दोनों मेजरमेंट है ना इनके बीच के बराबर। अगर ये 5 mm है तो आपका जो ये पिच है वो कितना है इसके लिए? 1 mm है। समझ गए? ये 1 mm, फिर 2 mm, 3 mm, यहां ये वाली भी सेम है, यहां ये वाली भी सेम है, यहां ये वाली भी सेम है, ये वाली भी सेम है। तो मार्किंग ऑन द मैन स्केल, ये हमारा मैन स्केल या इसको पिच स्केल भी कह सकते हो। इसको क्या कह रहे हैं हम? मैन स्केल, इसको मैन स्केल भी कह रहे हैं। तो मार्किंग ऑन पिच स्केल या फिर मार्किंग ऑन मैन स्केल इज इक्वल्स टू पिच। समझ गए? ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है। मार्किंग ऑन पिच स्केल, समझे? तो मार्किंग ऑन पिच स्केल मतलब ये मैन स्केल या फिर पिच स्केल दोनों एक ही बातें हैं। इसके ऊपर जो मार्किंग है, हर एक मार्किंग पिच के बराबर है। ठीक है, तीन चीजें बताई हैं। पहला क्या बताया? जो स्क्रू के दो थर्ड है, जो बिल्कुल पास पास वाले थर्ड, ठीक है, कनेक्टिव थर्ड, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी पिच है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये भी पिच है, ये भी पिच है, ये भी पिच है। समझ गए? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पिच है। या फिर एक रोटेशन जब मैं करूंगा, ठीक है, एक रोटेशन जब मैं करूंगा थिम्बल की हेल्प से मैंने एक रोटेशन लगाया, पीछे थिम्बल है ना, उससे लगाया, एक रोटेशन लगाया, तो मेरा स्क्रू एक पिच के बराबर अंदर चला गया। तो एक रोटेशन में स्क्रू के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस पिच है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है यहां पे जो मार्किंग है, किस पे? पिच स्केल पे या फिर मैन स्केल पे, ये भी हर एक जो मार्किंग है वो पिच के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारी बात आती है किसके बारे में? लिस्ट काउंट। आप ये तो समझ गए कि पिच क्या है, लिस्ट काउंट क्या है। तो दो स्केल आपके पास, आप इसके अंदर जो लिस्ट काउंट है वो किसको देखेंगे? सर्कुलर स्केल को देखेंगे। जो स्केल ऐसे घूम रहा है ना, जो घूम रहा है उस स्केल पे जो मार्किंग है, ऐसे छोटी छोटी जो मार्किंग है, इसमें आप लिस्ट काउंट देखेंगे, ना कि मैन स्केल पे, ना कि पिच स्केल पे। समझ गए? पिच स्केल पे जो मार्किंग आपको नजर आएगी ना, ये वाली मार्किंग, इसका तो लिस्ट काउंट पिच के बराबर ही है। पिच स्केल या मैन स्केल पे जो लिस्ट काउंट होगा वो इसकी मार्किंग के बराबर ही होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। भाई लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है?
कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी छोटे से छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। मेरा स्केल है, देखो मेरे पास, ये मेरे पास स्केल है। ये स्केल का लिस्ट काउंट क्या है? ये छोटे से छोटी 1 mm को मेजर कर सकता है। 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बांटा गया है। 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर को ये मेजर कर सकता है। तो ये इसका लिस्ट काउंट है। अच्छा, ये क्या कर सकता है? ये छोटी से छोटी तो डिस्टेंस है और वो पिच के बराबर है, तो पिच स्केल का लिस्ट काउंट तो पिच के बराबर ही होगा। हमें लिस्ट काउंट देखना है किसका? सर्कुलर स्केल का। स्क्रू गेज के अंदर 2 स्केल है, पिच स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का जो मिनिमम जो मेजरमेंट है कि भाई वो कम से कम कितना माप सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट होगा। अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, ठीक है? ये मेरा, इसके ऊपर मान लेते हैं सर्कुलर स्केल बना हुआ है, बना नहीं हुआ है हालांकि, पर मान लेते हैं ये मेरा स्क्रू गेज है और इस पे सर्कुलर स्केल बना हुआ है। मैंने 1 राउंड घुमाया, ध्यान देना बात पे, मैंने 1 राउंड घुमाया। 1 राउंड घुमाने से क्या हुआ? 1 पिच के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल हुई। अरे समझे, 1 राउंड घुमाने पे ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई और इसके अंदर जितने छोटे छोटे डिवीजन से, तो मतलब ये एक बार 0 से मैंने स्टार्ट किया और वापस इसको मैं 0 तक ले आया। अरे समझे, 0 से मैंने स्टार्ट किया और वापस मैं इसको 0 तक ले आया। समझ रहे होंगे आप बात को? स्क्रू गेज के मैं किसको घुमा रहा हूं? ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, थिम्बल, इसको घुमा रहा हूं, थिम्बल को घुमा रहा हूं, आगे स्क्रू घूम रहा है। मैंने 1 राउंड घुमाया, तो स्क्रू का 1/3 चला, ठीक है? तो उस 1/3 में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो इस 1 राउंड के बराबर है। सही बात है। तो इस 1 राउंड का छोटे से छोटा मेजरमेंट क्या है? जितने टुकड़ों में इस राउंड को बांटा गया है। समझ गए? अगर मेरे इस 1 राउंड को इस पे छोटी छोटी जो मार्किंग है ना, इसके चारों तरफ जो छोटी छोटी मार्किंग है, अगर मैंने इसको 100 टुकड़ों में बांटा है, तो मेरी पिच के अपॉन में 100 कर दूं तो इस सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। मैंने 1 राउंड घुमाया, आगे स्क्रू का एक पार्ट गया जो कि पिच के बराबर है, ये वाला पार्ट गया। तो ये वाला पार्ट कितने पार्ट्स में कट गया? जितनी मार्किंग इसके ऊपर लगी हुई है। लिस्ट काउंट मेरा वही तो होता है। तो उतनी छोटी से छोटी मिस्टेक, मतलब जो डिस्टेंस है उसको ये मेजर कर सकता है, ठीक है? तो एक समझ गए? आपको लिस्ट काउंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? स्क्रू गेज के आगे जो पिच है, यानी एक 2/3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो क्वेश्चन में देगा। उस डिस्टेंस को आपको रखना है, पिच को रखना है, और अपॉन में ये सर्कुलर स्केल को जितने डिविजन्स में बांटा गया है उन डिविजन्स को रख देना है। 100 में बांटा है 100 रख दो, पिच अपॉन में 100। 200 में बांटा है 200 रख दो, क्योंकि है इक्वल। भाई ये मेरी एक डिस्टेंस मेरे 1 राउंड घुमाने से आई है, तो अगर ये 200 डिविजन्स थे तो 200 डिविजन्स घूमे हैं। समझे? 100 थे तो ये 100 ही घूमे हैं, 50 थे तो 50 घूमे हैं। समझ गए? तो इसके मापोन में वही तो करूंगा, इस डिस्टेंस को उतने ही टुकड़ों में बांटूंगा। 50 थे तो 50 में बढ़ जाएगी, 100 थे तो 100 में बढ़ जाएगी। वो ही मेरा लिस्ट काउंट होगा सर्कुलर स्केल के लिए, स्क्रू गेज के लिए। समझ गए? अगर स्क्रू गेज होता ना मजा आ जाता, और स्मार्ट बोर्ड होता तो कहना ही क्या। मेरी बहुत इच्छा है स्मार्ट बोर्ड लेने की, पर मैं लूं कैसे? मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो। लिस्ट काउंट शॉर्ट में क्या बोलते हो? LC। तो लिस्ट काउंट है, उसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आएगी आपकी पिच, ये लिखी मैंने पिच, और अपॉन में क्या लिख दूंगा? सर्कुलर को जितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है? तो लिख देता हूं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है? तो यहां पे क्या बोला मैंने? पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। इससे मेरा लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन में आपको कई बार बोलेगा कि भाई लिस्ट काउंट है ना किसका? मैन स्केल का। पिच स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, वो लिस्ट काउंट नहीं है, वो आपकी पिच है। लिस्ट काउंट तो जब आएगा जब सर्कुलर स्केल वाला आप देखोगे। सर्कुलर स्केल जितने पार्ट में बांटा गया है, मतलब उतनी तो राउंड घूमेगा। 50 में बांटा गया तो 50 घूम रहे होंगे एक राउंड में, 100 में बांट रखा है तो 100 घूम रहे होंगे। तो पिच अपॉन में उसको रख दो, 100 है कि 50 है, पिच अपॉन में उसको रख दोगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब एक बहुत हल्का सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे,
देखो, 2 full turns of the circular scale of a gauge cover a distance of 1 millimeter। तो अगर 2 टर्न आप घुमाते हो तो गेज कवर करता है 1 mm डिस्टेंस को ऑन स्केल। सो द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे हैं, फाइंड द लिस्ट काउंट। ये कोई क्वेश्चन है आपका? देखो क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, गिवन देखते हैं। आपको बोल रहा है जब आप 2 टर्न घुमाते हैं, ओके, जब 2 टर्न घुमाते हैं तो 1 mm पूरा होता है। देखो एक फिर 2 घुमाते हैं तब 1 mm पूरा होता है। मतलब क्या ये 1 mm पिच है? ये पिच नहीं है, क्योंकि पिच तो वो होता है जब आप एक रोटेशन घुमाते हैं। तो पिच कितना होगा? अरे सर यहां से पिच तो अब हम निकाल लेंगे। पिच हो जाएगा हमारा 1 mm बाई 2। ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हो क्या? 0.05 mm। ठीक है, अब आपको बोल रहा है जो सर्कुलर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ डिविजन्स में? 50 में। देखो बोला गया है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर, सीधा लिख रहा हूं सर्कुलर स्केल। कितना दिया गया है? देखो ऐसा बोला गया है 50 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और आपसे पूछ रहा है लिस्ट काउंट। फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट लिस्ट काउंट का। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच। सबसे पहले तो आ जाएगा पिच और फिर आ जाएगा अपॉन, अरे अभी तो बताया है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन कहां पे? सर्कुलर स्केल के अंदर। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना आ गया हमारा? पिच आ गया 0.5। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 50 है। रख देते हैं, सोल्व करते हैं। इक्वल्स टू आ जाएगा 0.01 mm। ये हमारा होगा लिस्ट काउंट। दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। कुछ भी नहीं किया भाई, एक राउंड घुमाने को बोलता तो हम उसको पिच मान लेते, लेकिन ये कह रहा है, ये यहां पे देखो क्या कर रहा है, समझदार बन रहा है हमारे सामने। क्या बोला? बोले 2 राउंड घुमाओ, 2 टर्न घुमाओ, तो बोले 1 mm के बराबर होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पिच मान लेंगे। अरे नहीं, 2 राउंड घुमाए हैं तो आप इसका हाफ कर दो, 1 राउंड बराबर होता है पिच के, समझ गए? और 2 साइड के बीच की डिस्टेंस दे देता तो वो भी पिच थी हमारी। ठीक, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ द मैन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। आपको लिस्ट काउंट दे रहा है मैन स्केल का। लिस्ट काउंट किसका होता है? लिस्ट काउंट कभी मैन स्केल का होता है क्या? रोटेशन वाले स्केल का होता है। सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट होता है। उसका लिस्ट काउंट मतलब उसकी मिनिमम डिस्टेंस मतलब पिच। अरे ये दे रहा है, इसका लिस्ट काउंट बोल रहा है मैन स्केल का लिस्ट काउंट इतना है, वो पिच दे रहा है। सो द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 नैनोमीटर डायमीटर ऑफ ए वायर इज। और आपको कह रहा है कि 5 नैनोमीटर डायमीटर को मेजर करना चाहता है। मतलब इसके डिविजन्स कितने होंगे? पूछ रहा है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं कि 5 माइक्रोमीटर भी मेजर हो जाए। ठीक है, तो गिवन है उसको लिखते हैं। पिच आ गई आपके पास। पिच तो क्वेश्चन में पहले ही बता दी कितनी? 1 mm पिच आपको दे दी है। पूछ क्या रहा आपसे? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये पूछ रहा है। इसको डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कुलर स्केल डिवीजन को, ये पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ CSD आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। लिस्ट काउंट कितना है? लिस्ट काउंट मतलब वो छोटी से छोटी डिस्टेंस जो मापी जा सकती है। अच्छा, सर्कुलर स्केल पे छोटी से छोटी डिस्टेंस कितनी मापी जा सकती है? क्वेश्चन में बोल रहा है इतने डिवाइड कर दो ताकि 5 माइक्रोमीटर भी डिवाइड कर पाए। तो इसका मतलब 5 माइक्रोमीटर क्या है? इसकी छोटी से छोटी रीडिंग होगी, समझ गए? तो लिस्ट काउंट कितना हो गया? 5 माइक्रोमीटर हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इक्वल्स टू, सबसे पहले आ जाएगा ऊपर पिच, ये हो गया हमारा पिच, और अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन
ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमें निकालना क्या है, हमारे पास लिस्ट काउंट भी है, हमारे पास पिच भी है, हमें नंबर ऑफ डिविजन फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसान हो जाएगा ये तो निकालना। तो देखो क्या हो गया, नंबर ऑफ डिविजन्स, आपसे ये तो पूछ रहा है, तो यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं नंबर ऑफ CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये पिच के अपोन में आ जाएगा, समझ गए, मतलब ये लिस्ट काउंट अपोन में आ जाएगा पिच के, तो इसको लिखेंगे पिच अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हो गया लिस्ट काउंट, ठीक है। अब तो बस वैल्यू को राइट डाउन करना है और हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच हमारी कितनी है, देखो पिच 1 mm है। अच्छा इन दोनों वैल्यूज को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 mm को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर, 10 की पावर -3 मीटर। अरे कर लोगे ना मीटर में कन्वर्ट, इतना तो पता होगा यार आपको, ठीक है। और लिस्ट काउंट है, देखो ये कितना था आपका, लिस्ट काउंट है 5 माइक्रोमीटर, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको भी आप जितना होता है ना, देखो उसको 10 की पावर -6 मीटर से कितना होगा, यहां पे लिख देता हूं, देखो 5 × 10 की पावर -6, यहां पे 10 होता तो 10 × 10 की पावर -6 मीटर, ये मीटर में बदलने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -6 मीटर, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 + 6 और अपोन में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो +3 बचेगा, तो मतलब 1000 और अपोन में बचेगा 5, और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहां से 200, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 200। सो 200 इज द करेक्ट आंसर, मतलब हमारे सर्कुलर, ठीक है, मैंने तो इसको स्क्रू गेज ही मान लिया हमारे मार्कर को, ठीक है। तो स्क्रू गेज ही है हमारा, ऐसा मान के चलो। तो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे 200 में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका लिस्ट काउंट ये आएगा 5 माइक्रोमीटर, समझ गए, तब आप इसको मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर रीडिंग को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो स्क्रू गेज के अंदर अब हम रीडिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग रीडिंग। देखो हमारे पास ये मार्कर है, हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, स्टड के और स्क्रू के बीच में इसको रखूंगा, स्टड के और स्क्रू के बीच में इसको रखूंगा ना, तो वहां पे जब मैं इसको रखूंगा तो मैं रीडिंग को कैसे नोट करूंगा, रीडिंग तो पता चलनी चाहिए ना। भाई मैंने माप लिया कि मेरे पास ठीक है, मैंने इसको डायमीटर को रख दिया, पर जो दोनों स्केल है मेरे, एक तो पिच स्केल जिसको मैन स्केल बोलते हैं, और दूसरा स्केल कौन सा, जो पीछे सर्कुलर स्केल है, उन दोनों की रीडिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो दोनों की रीडिंग को इसमें भी जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जोड़ना कैसे पड़ेगा वो इंपॉर्टेंट बात है। आपने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर रीडिंग को जोड़ा था, वैसे ही जोड़ना है अभी। तो देखो, तो रीडिंग इक्वल्स टू क्या होगा, रीडिंग इक्वल्स टू MSR प्लस CSR। ये MSR क्या है, मैन स्केल रीडिंग, ये CSR क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग। मैन स्केल आपको पता ही है, वो वहां होता है, देखो बिल्कुल एक पॉइंट पे, जहां से खुलता है वहां पे क्या होता है, मैन स्केल होता है, वो बाहर निकलता है मैन स्केल, समझ गए। तो ये क्या हो गया, मैन स्केल रीडिंग और फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा, मैन स्केल रीडिंग है वो कहां तक की होती है, देखो इसको राइट डाउन कर देता हूं। देखो मैन स्केल रीडिंग का मतलब क्या, रीडिंग ऑन मैन स्केल, MS मतलब मैन स्केल, बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। फिगर में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा स्क्रू गेज है, उसके अंदर जो आपका सर्कुलर स्केल है उसका 0, ऐसे कहीं 0 नजर आएगा, उसका कहीं 0 होगा, और जो मैन स्केल है उसका भी कहीं ना कहीं वहां 0 होगा। तो जो सर्कुलर स्केल के 0 से जस्ट पहले की रीडिंग होगी, देखो रीडिंग ऑन मैन स्केल बिफोर 0 ऑफ, जस्ट बिफोर लिख देते हैं, देखो जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, बिल्कुल जस्ट ठीक पहले, तो जस्ट बिफोर 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल, समझ गए। अच्छा, CSR का मतलब क्या है, वर्नियर कैलिपर के अंदर याद करो, वर्नियर कैलिपर्स के अंदर याद करो आपने क्या किया था, लिस्ट काउंट और इनटू में कोइंसाइडिंग, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट यहां पे भी होगा, लिस्ट काउंट और इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन।
अब जिन बच्चों ने पिछला मेरा जो वीडियो देखा है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, जिनको पता है, उनको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कोइंसाइडिंग का मतलब क्या होता है। कोइंसाइडिंग वो होता है जहां पे दोनों स्केल के जीरो एक दूसरे से मैच खा जाएंगे, समझ गए। सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो, और जो दूसरा स्केल है देखो जीरो का मतलब क्या, एक नॉर्मल जब स्क्रू गेज को आपने मतलब स्टड को और स्क्रू गेज को आपने पूरा कस दिया तो क्या होगा, दोनों जीरो मैच खाएंगे। मतलब एक सही अगर स्क्रू गेज है, एरर है तो अलग बात है, एरर की बात अभी आगे हम करेंगे, पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, लेकिन अगर एक आपका सही बढ़िया सा स्क्रू गेज है तो दोनों के जीरो मैच खाएंगे। लेकिन जब आप मेजरमेंट लोगे तब दोनों के जीरो जो मैच खाने से रहे, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उनमें से एक डिवीजन ऐसा होगा, एक डिवीजन ऐसा होगा किसका, सर्कुलर स्केल का, जो बेस लाइन के साथ, बेस लाइन कौन सी, किसकी बेस लाइन है, वो जो बेस लाइन है आपकी किसकी है, मैन स्केल की, तो उसकी किसी एक डिवीजन के साथ मैच खा जाएगा। उसको आप क्या कहोगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट तो वही चीज होगी भाई, कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स में रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन्स, आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। और लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन, यानी जो आपकी डिवीजन है वो बिल्कुल मैच खा रही होगी किसके, जो बेस लाइन है उसके साथ, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रीडिंग को फाइंड आउट करने के लिए, एमएसआर प्लस में सीएसआर। एमएसआर का मतलब क्या हो गया ये पता है, और सीएसआर का मतलब क्या हो गया ये पता चल गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो ये हमारा देखो एक जो बेसिकली क्या है, स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज की मेन लाइन हो गई, जिसको आप क्या कह सकते हो, बेस लाइन। क्या बोलोगे इसको, बेस लाइन। ये हमारे स्क्रू गेज की बेस लाइन है, और ये इसका जीरो है, तो यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, मान लेते हैं 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा। हमें इस मार्कर की डिस्टेंस को मेजर करना है, हमें इस मार्कर की डिस्टेंस को मेजर करना है। तो भाई सबसे पहले तो मान लो इस मार्कर की डिस्टेंस है ना वो 5 है, ठीक है ना। हम हर बार 5 लेते हैं बिकॉज 5 इज द फेवरेट, 5 हमारा क्या है, फेवरेट है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहां तक तो हम मान लेते हैं पूरा आ गया। मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट रखा ना, मान लो ये मार्कर रखेंगे तो शायद छोटा पड़ जाएगा बेचारा, लेकिन मान लो हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, यहां से रखते हैं, ये कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमने रख दिया है जो 5 तक तो पूरा आ गया है, ठीक है ना। ये एक्स पॉइंट हो गया जहां से स्टार्ट हो रहा है, और 5 से थोड़ा सा आगे निकल रहा है, समझ गए, 5 से थोड़ा सा आगे निकल रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जिसकी डिस्टेंस है, तो 5 तक तो पूरा आ गया। आपको किसी ने बोला कि भाई इसकी लेंथ माप के बताओ, तो आपने वो लिया जाके बीच में और स्क्रू के बीच में लगा दिया इसको। अब स्क्रू के बीच में लगाया, पीछे से आपने जो रिचेट है उसको खींचा, वो कर रहा है, इसका मतलब पूरा टाइट हो चुका है हमारा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो यार जो मैन स्केल है हमारा, जो पिच स्केल है, उसके ऊपर तो 5 तक तो पूरा आ रहा है। अच्छा 5 तक आता तो आप सीधा क्या लिख देते, हाँ भाई ये 5 mm है। अच्छा ये मान लेते हैं जो हमारी बेस लाइन है ना वो किस में है, मिलीमीटर के अंदर है, mm के अंदर है, तो आप सीधा क्या बोलते, ये 5 mm का ऑब्जेक्ट है। क्या बोलते, 5 mm का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब आप बोलो कैसे, क्योंकि ये बात आ गई 5 के और 6 के बीच में। अब क्या करें सर, 5 के और 6 के बीच में बात फंस गई, तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैन स्केल के साथ साथ आपको जो दूसरा स्केल है, जो दूसरा स्केल है, कौन सा स्केल, जो सर्कुलर स्केल है, उसकी रीडिंग्स को भी लेना पड़ेगा। तो मैन स्केल की रीडिंग तो आ गई भाई 5, अब इसके आगे आप कर नहीं सकते क्योंकि 6 है नहीं, बीच में हमारे पास कोई रीडिंग नहीं है, हाँ क्योंकि मिनिमम यही है इसकी पिच वैल्यू। अच्छा लेकिन यहां पे जो आपका सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर रीडिंग्स हैं, उनमें देखना है आपको। तो आपने देखा कि भाई बेस लाइन किसके साथ मैच खा रही है, बेस लाइन किसके साथ मैच खा रही है, तो उसमें आपको लगा कि भाई 5 पॉइंट, मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया उसको, और 0 से आगे निकल के 5 पॉइंट आगे वो लाइन है वो बिल्कुल बेस लाइन के साथ मैच खा रही थी। मतलब ये क्या आ गई, कोइंसाइडिंग डिवीजन आ गया, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन आ गया। तो लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। और लिस्ट काउंट इसका हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा कितना है, इसका लिस्ट काउंट हम मान रहे हैं कितना है, 0.01। इसका लिस्ट काउंट हम इतना ही मान रहे हैं कि भाई 0.01 ही होगा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं ना छोटी मोटी चीजें तो अच्छा इसके अंदर जो लिस्ट काउंट है हमें पता है, और जो कोइंसाइडिंग वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 5। कोइंसाइडिंग वैल्यू क्या है, जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन बेस लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच खा रही होगी, समझ गए, वो 5 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले एमएसआर हमारा कितना है भाई 5 प्लस, ठीक है 5 हो गया, प्लस यहां पे क्या है 5 के साथ लिस्ट काउंट कितना है, पहले देखो 0.01 इनटू वो जो डिवीजन
किसके साथ मैच खा रही है सर? 5वें डिवीजन के साथ मैच खा रही है। 10वें के साथ खाती है, हम 10 लिख देते हैं। 15वें के साथ मैच खाती है, जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा लिख दो, ठीक है। 5 के साथ मैच खा रही है, हमने 5 लिख दिया। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? देखो 5 प्लस ये हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अब क्या होगा? इसको सोल्व करेंगे तो 5.05 मिलीमीटर, दिस इज आंसर। तो कोई पूछ रहा था कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट एक्स वाई है, इसकी लेंथ कितनी है? तो हमने बता दिया 5.05 mm है, और ये हमने मेजर करी है किससे? स्क्रू गेज से, ठीक है। तो हमने मैन रीडिंग ली, मैन पे 5 आ गया, 4 आता तो 4 ले लेते, 3 आता 3 ले लेते, 6 आता तो 6 ले लेते, समझ गए ना। पर लेते पूरा, ऐसा नहीं कि 5 के 6 के बीच में और 6 ले लिया या 5 ले लिया, तो उससे पहले वाली आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमने पहले वाली ले ली, पर आगे ये जो डिस्टेंस है थोड़ी सी, इसको भी तो मेजर करना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे सर्कुलर स्केल पे, और सर्कुलर स्केल पे देखेंगे कौन साइडिंग डिवीजन कौन सा है। कौन साइडिंग डिवीजन को देख के और उसको लिख देंगे यहां लिस्ट काउंट के मल्टीपल में, ठीक है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? पिच अपॉन में जो नंबर ऑफ डिवीजन है, मान लो इस पे 50 हैं, 100 हैं, जितने भी डिवीजन है उसके हिसाब से लिस्ट काउंट निकाल लोगे और फिर इसको रख दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया हो गया। देखो फाइंडिंग रीडिंग कैसे करते हैं आपको आ गया होगा। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखो सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। पहले ही बोल रहा है भाई सर्कुलर स्केल को 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 100 टुकड़ों में बांट दिया। सर्कुलर वाले डिवीजन को 100 टुकड़ों में बांट दिया, छोटे 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 छोटे। फिर कह रहा है कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर। तो वायर का डायमीटर है उसको कैलकुलेट करना है, और ये फिगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन के साथ हमें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर स्केल में देखो डिवीजन कुछ दिए हुए हैं आपको, और 40 30, ठीक है। ये काउंट करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे बेस लाइन के साथ कौन सा आ रहा है, ठीक है। देखो 30 के बाद यहाँ पे आ रहा है 31 32 33, लगभग 34 के बराबर तक लगभग आ रहा है, ठीक है ना। और 5 वैल्यू दे रखी है किसमें? मैन स्केल में। तो इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। देखो जो भी गिवन है, थोड़ी सी सिचुएशन को देखो इधर ड्रा करने का ट्राई करता हूं। ये है हमारी बेस लाइन, क्या है हमारी बेस लाइन, और इसमें आपको दे रहा है, देखो यहाँ पे एक 0 पॉइंट दे रखा है, और फिर आपको थोड़ा आगे की तरफ दे रखा है यहाँ पे 0.5, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे डिविजन्स दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। 5 डिविजन्स आपको दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे इसके आगे आपको दे रहा है, देखो क्या, यहाँ पे इसको 5 को थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये आपको कुछ ऐसा दे रहा है, ठीक है ना। वो पीछे जो हमारे पास जो पीछे वाला स्केल है सर्कुलर स्केल, उसको भी तो हमें बनाना पड़ेगा। तो सर्कुलर स्केल दे रखा है, और फिर यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रा कर रखी है सिंपल। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल हो गया, और ये हो गया पीछे की तरफ, मतलब सर्कुलर स्केल बन गया है हमारा। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे रखी है डिविजन्स। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे दे रखा है 40, इस पॉइंट पे दे रखा है 40, और फिर यहाँ पे दूसरे एक पॉइंट पे दे रखा है हमारे पास 30, यहाँ पे दे रखा है 30। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए कि भाई जो बेस लाइन, ये हमारी बेस लाइन है, ये बेस लाइन है ना हमारी बेस लाइन। बेस लाइन कौन सी होती है? मैन स्केल की लाइन। तो बेस लाइन के बिल्कुल फ्रंट में डिवीजन कौन सा आ रहा है? तो वो यहाँ पे आ रहा है, देखो 31 32 33 और 34। तो 34वां जो हमारा डिवीजन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सामने आ रहा है किसके? इस फिगर के अंदर, जो फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अंदर। तो अब यहां से देखो रीडिंग लिखते हैं हम, कैसे आ जाएगा हमारे पास। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? मैन स्केल रीडिंग MSR प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR। मैन स्केल रीडिंग कितनी है? देखो दे रखी है 5 आपके पास, तो यहां पे आ जाएगा 5 mm, ठीक है। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये किस में है? हमारे पास mm में है, ठीक है। तो 5 mm प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले पिच कितनी है, इसका छोटे से छोटा टुकड़ा पिच है, तो ये 5 है पूरा, तो इसका सबसे छोटा डिवीजन क्या होगा? मैं इसका सबसे छोटा डिवीजन हमारा किसके बराबर है? 1 के बराबर होगा, 1 mm के बराबर। तो देखो इधर लिखता हूं, पिच हमारी कितनी हो गई है? पिच इज इक्वल्स टू 1 mm, ठीक है। तो लिस्ट काउंट के लिए हमारे पास क्या होता है? लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच होता है। तो पिच अपॉन में, यानी पिच हमारी कितनी है? 1 mm, और अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने हिस्सों में इसको बांटा गया है। नंबर ऑफ डिविजन्स देखो क्वेश्चन में दे रखा है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने? 100। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 100। नंबर ऑफ डिवीजन क्वेश्चन में देख के रखे हैं, आप देख सकते हो, देखो 100 दे रखे हैं। तो क्या आ जाएगा? देखो यहां से लिस्ट काउंट हमारा 0.01 mm, ये आ जाएगा। लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है। तो इसको रखो लिस्ट काउंट को 0.01, और इंटू में वैल्यू कितनी है? इंटू में वैल्यू देखो ये है 34,
तो इसको रख देते हैं 34। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, तो 5 पहले से है, 34 ये रखा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 0.34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mm में होगा 5 प्लस 0.34। और अब इसको देखो, हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर। वैसे तो देखो अगर mm में पूछा गया होता तो ये कितना हो जाएगा, 5.34 mm हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, अगर आंसर हमें किस में पूछे, mm में। लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछे तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो अपोन में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, 5.34 और अपोन में कर देते हैं 10। तो कितना हो जाएगा देखो, 0.534 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अंदर जो ऑप्शन है ना वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें ये वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ा 0.534 सेंटीमीटर। सीधा सा था, बिल्कुल कुछ नहीं था। रीडिंग हमारे पास दे रखी थी, हमने क्या किया, एमएसआर को लिखा, सीएसआर को लिखा। एमएसआर सीधा सीधा 5 दे रखा है। लिस्ट काउंट हमें पता है ये होता है मैन स्केल की, यानी जो पिच है वो ये होती है। पिच को लिखा, लिस्ट काउंट क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स को अपॉन में कर देते हैं। 100 दे रखा था क्वेश्चन में, निकाल दिया हमने 0.01। उसके बाद वर्क कुछ नहीं था, लिस्ट काउंट और इनटू में जो बिल्कुल सामने लाइन आती है ये हमारी बेस लाइन, और बेस लाइन के सामने जो इसका डिवीजन आ जाएगा ये हमारा कौन सा स्केल है, मैन स्केल। ये हमारा कौन सा स्केल है, सर्कुलर स्केल। तो मैन स्केल और सर्कुलर स्केल के बीच जो सामने जो लाइन आ जाती है बेस लाइन के बिल्कुल सामने, वो डिवीजन उसको माना जाता है। ये 34 आ रही है, तो 34 के लिए यहां पे हमने लिखा, सोल्व कर दिया। स्क्रीनशॉट लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू हैज 50 divisions and spindle advance 1 mm when the screw is turned through 2 rotation। थिम्बल मतलब पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाले हिस्से को घुमा रहे ना, वो घुमाने वाला हिस्सा उसको थिम्बल कहा जाता है। उसमें बोल रहा है 50 डिविजन्स है, मतलब सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स है। और फिर ये कह रहा है कि उसको जब 2 रोटेशन घुमाते हैं तो 1 mm के बराबर आता है। 1 mm एडवांस आ जाता है, स्क्रू हमारा 1 mm आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। ठीक है, बड़े ही आसान है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, When the screw is used to measure the diameter of wire। तो स्क्रू को यूज किया जाता है वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए। द रीडिंग ऑन द स्लीव, स्लीव क्या है, पिच स्केल। पिच स्केल को स्लीव भी कहा जाता है। स्लीव इज फाउंड टू बी 0.5 mm। तो बोल रहा है कि भाई जो मैन स्केल है, जो पिच स्केल है, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.05 mm है। एंड रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड 27 डिवीजन। तो जो 27 डिवीजन है वो हमें सर्कुलर स्केल की रीडिंग दे दी है। What is the diameter of wire in सेंटीमीटर। तो वायर का सेंटीमीटर्स में डायमीटर कितना होगा। सबसे पहले तो इसका लिस्ट काउंट निकाल लो। देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा आपको दिया गया है वैसा वैसा लिखो। देखो क्या बोला है, 2 रोटेशन, 2 रोटेशन के अंदर कितना आता है वैल्यू। 2 रोटेशन में आपकी जो वैल्यू आती है वो 1 mm आती है। कितनी आती है, 1 mm। अब इसके बाद एक के अंदर कितनी आ जाएगी, एक रोटेशन, 1 रोटेशन में आ जाएगी 1/2 mm। ओके, तो यहां से तो लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, पिच। पिच कितनी है, तो ये आपकी पिच ही तो आई है, और क्या आई है, ये आपकी पिच है। ठीक है, और अपोन में तो देखो यहां पे क्या रख देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2। और अपोन में क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स 50 दे रहा है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 50। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 0.01 mm। ये हमारा क्या आ गया है, हमारा लिस्ट काउंट है वो आ चुका है। लिस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग की बात करेंगे। देखो जो रीडिंग है वो क्या आ जाएगी आपकी, रीडिंग तो मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा, जो मैन स्केल रीडिंग है वो कितनी आ रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, देखो 0.5 mm। क्वेश्चन में आपको कह रहा है जो मैन स्केल पे रीडिंग दिखाई दे रही है वो 0.05 mm दे रही है, प्लस ये क्या होता है, लिस्ट काउंट हमारा है 0.01 इंटू कितने डिवीजन पे दे रहा है, 27 डिवीजन पे दे रहा है। रख दो 27। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा देखो 0.5 प्लस 0.27। इसको ऐड कर देते हैं 0.77 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 0.77 मिलीमीटर।
0.77 मिलीमीटर आ गया। और इसको सेंटीमीटर में करना चाहो क्योंकि हमारे ऑप्शंस फिर से सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे 0.77 अपॉन में कर देते हैं 10, तो ये आ जाएगा 0.77 था, तो इस बार हो जाएगा 0.077 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर। कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन में कहा था 2 रोटेशन में 1 mm आता है, हमने 1 रोटेशन का निकाल लिया। यही तो है इसका लिस्ट काउंट, मैन स्केल का तो लिस्ट काउंट यही है, ठीक है ना, या पिच बोल दो उसको, तो उसकी पिच आ गई। अब उसके बाद लिस्ट काउंट हमसे हमारे पास फॉर्मूला होता है पिच बाय डिवीजन, पिच हमारे पास ये है और डिवीजन 50 क्वेश्चन में दे रहा है, यहाँ से पिच आ गई हमारी, यानी लिस्ट काउंट आ गया। फिर रीडिंग है वो MSR प्लस CSR होता है, MSR क्वेश्चन में दे रखा है, CSR 0.01 हमने निकाला है, लिस्ट काउंट और इनटू में 27th डिवीजन हमें उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद ये हमने वैल्यू को सोल्व आउट किया और 0.077 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एरर की बात करेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है जीरो एरर। ये एरर क्या चीज है? देखो सिंपल, चाहे वो स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, जो दोनों स्केल हैं उनका जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब दोनों जीरो एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। अगर वो दोनों जीरो एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं, देखो सिचुएशन ड्रा करता हूं यहाँ पे। नॉर्मली हमारे पास ये बेस लाइन है, मतलब ये हमारा मेन स्केल है, जिसको आप पिच स्केल भी बोल सकते हैं। ये पिच स्केल की डिवीजन है, यहाँ से देखो 0, फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमारा क्या है? मेन स्केल है, और ये मेन स्केल की क्या है? बेस लाइन, ठीक है, बेस लाइन। तो ये है हमारा मेन स्केल, ठीक है, जिसको पिच स्केल भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और स्केल है, कौन सा स्केल है? ये हमारा एक और स्केल है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये है हमारा सर्कुलर स्केल। तो जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल है, तो इसका जीरो, ठीक है, और यहां पे ये देखो, यहां पे इसका जीरो ये नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए? इस पॉइंट पे इसका जीरो होना चाहिए, इस पॉइंट पे इसका जीरो होना चाहिए। ये दोनों जीरो एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड, बिल्कुल एक दूसरे के जीरो टच करने चाहिए, समझ गए? जीरो एक दूसरे के टच करने चाहिए। जैसे आप देखो यहां पे इसका मेन स्केल का जीरो होगा, आप इसको खोलोगे तो रीडिंग बढ़ेगी, ठीक। स्क्रू यानी जब पूरा टाइट है ना, जब जो आपका स्टड है और स्क्रू है उसके बीच में बिल्कुल जगह नहीं है, आपने पूरा टाइट कर रखा है इसको अच्छे से, ठीक है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रख रखा, तो ये क्या होगा? बिफोर मेजरमेंट, जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप ये चीज चेक करेंगे। तो भाई आपने देखा कि स्क्रू गेज के मेरे दोनों स्केल है, उनका जो जीरो है वो मैच नहीं खा रहा, मतलब इसका जीरो इस बेस लाइन के साथ मैच नहीं खा रहा। इस बेस लाइन क्या है? जो बेस लाइन आपकी जीरो है उस पॉइंट पे होगा, तो बेस लाइन के साथ मैच नहीं खा रहा इसका जीरो। इसका मतलब ये स्क्रू गेज है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। भाई लगातार इन इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है वो इसमें आई जाती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को आप बोलेंगे एरर, उसको आप बोलेंगे जीरो एरर। तो अब क्या हो सकता है? ये एरर आपका दो टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। दूसरा हो सकता है आपका नेगेटिव जीरो एरर, इधर लिख देता हूं सेकंड, नेगेटिव, जैसा कि आपने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर पढ़ा था, सेम चीजें हैं, नेगेटिव जीरो एरर। लेकिन बात यहां पे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने वाली है, पॉजिटिव जीरो एरर हो चाहे नेगेटिव जीरो एरर हो, जो रीडिंग आप फाइंड आउट करोगे, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को फाइंड आउट किया तो आप क्या रखोगे? टोटल रीडिंग में से एरर को माइनस करोगे, चाहे आपका एरर पॉजिटिव हो चाहे आपका एरर नेगेटिव हो। जो करेक्ट रीडिंग है उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू हमेशा रहेगा टोटल रीडिंग, जो हमारी रीडिंग आएगी वो हमारी टोटल रीडिंग, और माइनस आप क्या कर दोगे? जो आपका एरर है, जीरो एरर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसमें से आप माइनस कर दोगे रीडिंग के अंदर से जीरो एरर को, और ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा। ये फॉर्मूला से आपका एरर पॉजिटिव हो चाहे आपका एरर नेगेटिव हो, ठीक है। जब पॉजिटिव एरर होगा
तो अपने आप ही देखो इसमें से माइनस हो जाएगा। और अगर एरर नेगेटिव हुआ तो यहां पे नेगेटिव होगा किसके अंदर, एरर के अंदर भी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने आप ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज अपने आप हो जाएगी। पर आपको फॉर्मूला हमेशा यही रखना है, रीडिंग माइनस आपको करना है जीरो एरर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब ये जीरो आपका यहां कहीं आ जाए, बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है, बेस लाइन के नीचे इसका जीरो आ जाए, मतलब ये जीरो यहां से हटके क्या हो जाए, नीचे आ जाए। नॉर्मल कंडीशंस में जीरो कहां होगा, बिल्कुल बेस लाइन के सामने होगा। लेकिन यहां फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो जीरो है वो बेस लाइन के नीचे आ गया है, बिलो द बेस लाइन। ठीक है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो टू बेस लाइन ऑफ मैन स्केल। समझे, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो टू बेस लाइन ऑफ मैन स्केल, मतलब मैन स्केल की ये बेस लाइन है, इसके नीचे अगर आ गया जीरो आपका यहां पे, ये तो ठीक है, लेकिन अगर जीरो यहां पे आ गया कहीं नीचे, अगर यहां पे जीरो कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ जो एरर है वो कौन सा है, पॉजिटिव है। कैसे, देखो आप रीडिंग कहां से स्टार्ट करते हो, जीरो से। जब आपने इसको घुमाया तो पहले से ही कुछ रीडिंग आ रखी है, पहले से ही कुछ रीडिंग आ रखी है, जीरो तो आपका बाद में आएगा भाई, यहां से घूम के जीरो तो ये बाद में यहां तक आएगा। तो ये जो रीडिंग पहले से है ये आपको क्या करनी है भाई, 5 सेंटीमीटर को आप माप रहे थे, 5 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर पहले से रीडिंग आ रखी है, तो क्या होगा भाई, 5 सेंटीमीटर को आप माप रहे थे 2 पहले से, तो आपकी रीडिंग कितने पे जाएगी, 7 पे। तो 7 में से 2 को माइनस करोगे तब 5 आएगा। तो टोटल रीडिंग के अंदर से क्या करना है आपको, ये माइनस करनी पड़ेगी। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो टू बेस लाइन ऑफ मैन स्केल। ऐसी सिचुएशन में जो आपका एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए तो आप पॉजिटिव लोगे इसको हमेशा, सबसे पहले तो आप इसको पॉजिटिव लोगे। ठीक है, इस एरर को कभी नेगेटिव मत ले लेना, पॉजिटिव होगा। जब जीरो नीचे दिखेगा आपको दिखेगा यार, जब आप रीडिंग ले रहे होगे, तो जीरो अगर नीचे है तो एरर को पॉजिटिव लो। तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, लिस्ट काउंट, सबसे पहले तो लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे, इस स्केल की, सर्कुलर वाले स्केल की यहां पे 5 पॉइंट आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिस्ट काउंट करोगे। मान लो इसके लिए लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 इनटू में 5 करके आपको जो आएगा पॉजिटिव जीरो एरर, उसको टोटल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी करेक्ट वैल्यू आएगी। तो ये हमेशा रहेगा, लिस्ट काउंट पॉजिटिव लेना है, फिर कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। कोइंसाइडिंग का मतलब जानते हो, यहां पे जो वैल्यू आ रही होगी, यहां पे जीरो आना चाहिए था, जीरो तो नीचे चला गया, तो यहां पे कुछ वैल्यू तो आ रही होगी, वो जो वैल्यू आ रही होगी उसको यहां पे लेना है लिस्ट काउंट के मल्टीपल में, तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। और फिर करेक्ट रीडिंग के लिए क्या करोगे, रीडिंग के अंदर से इस जीरो एरर को माइनस कर दोगे। अब नेगेटिव जीरो एरर की बात करते हैं। जैसे यहां पे जीरो वैल्यू नीचे आ रही है ना, इसमें जीरो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसमें जीरो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो बात को, देखो पहले से आप क्या करोगे, इसको और ज्यादा कस दोगे, तो यहां पे जो आपका इसका जो जीरो है, ये जीरो आपको दिखाई नहीं देगा। पहली बात तो आपको ये जीरो दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि आपने इसको और ज्यादा कस दिया, समझ गए, तो इसका जीरो इसके नीचे दब गया। तो हमारा जो थिंबल है ना, जिसको हम कस रहे हैं, थिंबल के नीचे ही मैन स्केल का जीरो दब जाएगा, तो मैन स्केल का जीरो आपको दिख नहीं रहा। तो जब आप इसको खोलोगे, तो जितना आप खोलोगे 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, तब आपका जीरो आएगा। मतलब आपने क्या किया, ये जो जीरो है ना इसके ऊपर चढ़ गया है, समझ गए। पहले तो जीरो बिलो था, अब जीरो कहां चला गया, ऊपर चला गया है। तो इसके लिए देखो क्या लिखूंगा, इसको देखो एक लाइन बना देता हूं इधर। इसके लिए क्या लिखेंगे, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबोव द बेस लाइन, ये बेस लाइन है, इससे अबोव है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबोव द बेस लाइन, ऐसी सिचुएशन में जो आपका एरर आएगा उसको हमेशा आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगे वैल्यू, तो सबसे पहले इस वैल्यू को आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। फॉर्मूला वही है, लिस्ट काउंट को रखो, ये हमारा लिस्ट काउंट, और यहां पे इनटू में क्या कर दो। अब यहां जीरो ऊपर चला गया तो कोई वैल्यू तो आ रही होगी बेस लाइन के सामने, तो वो जो वैल्यू आ रही होगी बेस लाइन के सामने, वैल्यू मान लो आ रही है 5 या मान लो आ रही है 10, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, इसको रख देना है ऐसे कैसे,
तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, नेगेटिव लेना है, लिस्ट काउंट जो आप निकाल ही लोगे आराम से। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स, और कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। तो यहां पे बेस लाइन पे जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको लिस्ट काउंट के मल्टीपल में करके आपको लिख देना है। फॉर्मूला फिर से वही होगा, करेक्ट वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, जो आपकी रीडिंग है उसके माइनस करोगे, लेकिन पहले से देखो फॉर्मूले में माइनस है, ये जो निकालोगे ना उस वैल्यू पे माइनस लगा हुआ होगा, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू देखो पहले आप खोल रहे हो, मतलब आपको अगर 10 तक आपको क्या करना है, किसी का डायमीटर अगर 10 mm है तो आप पहले उसको खोल रहे हो, तो पहले वैल्यू माइनस में चली गई, और उसके बाद मान लो आपने 7 तक ही पहुंचे, आप 7 तक ही पहुंचे, तो यहां 3 वैल्यू आ रही होगी, वो 3 वैल्यू 7 में ऐड होनी चाहिए। भाई जो आपने खोला ना, ये ऐसे खोला, 3 तक आपने खोला, क्योंकि वो 3 आ रहा था बेस लाइन के सामने, 3 तक आपने खोला, और फिर यहां पे जो डायमीटर, उसका डायमीटर तो चेंज नहीं होगा, तो 7 तक ही आएगा। आप सोच रहे हो यार 7 डायमीटर आ रहा है, इसका 10 होना चाहिए था, लेकिन 3 वैल्यू पहले भी तो है 0 तक आने से पहले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप माइनस ही करोगे, कैसे, फॉर्मूले में रखोगे, तो फॉर्मूले में क्या होता है, जो रीडिंग माइनस एरर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये वैल्यू अपने आप ही उसमें ऐड हो जाएगी, तो 7 + 3 होके वो अपने आप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है। तो ये आपका था 0 एरर स्क्रू गेज के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो आई होप आपको स्क्रू गेज का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। आपको बहुत सारी बातें, देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने करे हैं, तो जिसके अंदर आपने देखा कि भाई स्क्रू गेज है, उससे रीडिंग है वो कैसे लेते हैं, उसमें एरर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिस्ट काउंट इसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 11th क्लास फिजिक्स के सारे वीडियोज यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड होंगे। 12th क्लास फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी इस पे अपलोड होने वाले हैं, तो सारे नोटिफिकेशंस ताकि आपको मिलते रहें, तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें सब्सक्राइब करके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई करूंगा डेफिनेटली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।